A man is driving on a 360-mile trip. If his average speed is 42 miles per hour for the first 230 miles, what must his average speed for the rest of the trip in order to finish the entire trip in 8 hours? अब हमारे पास केस ये बनता है कि टोटल है 360 माइल का डिस्टेंस और इसमें से फर्स्ट 230 ये डिस्टेंस है। इसमें इसकी स्पीड रहती है 42 माइल्स पर आवर। हमने दूसरे पार्ट की स्पीड बतानी है जबकि टोटल टाइम जो है वो 8 आवर है। अब यहाँ डिस्टेंस कितना बच गया? अगर उसने फर्स्ट पार्ट में 230 कवर कर लिया तो सेकंड पार्ट में बच गया 360 माइनस 231, ये हो गया 9, 2 और 1, इसका डिस्टेंस 129 इधर बचा हुआ है। तो अब हमने एवरेज स्पीड बतानी है इसकी सेकंड पार्ट की ताकि 8 आवर्स में कंप्लीट हो जाए। तो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम इज़ इक्वल टू एवरेज स्पीड। अब हमने बताना है कि इस दौरान यानी कि 120 वाले पाथ के दौरान उसकी स्पीड क्या रही जबकि उसने टोटल डिस्टेंस 8 आवर्स में ट्रैवल किया है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेकंड पार्ट में उसको टाइम कितना लगा। तो फर्स्ट पार्ट में टाइम निकालते हैं। तो टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड 231 ओवर 42 जो कि इक्वल है 5.5 के। तो अगर फर्स्ट पार्ट में उसने 5.5 आवर यूज़ कर दिया तो सेकंड पार्ट में कितना बचा? ये 8 माइनस 5.5, तो ये बचता है हमारे पास 2.5, यानी कि इस पार्ट में उसने टाइम लिया है 2.5 आवर्स। तो अब हम स्पीड निकालते हैं। इसकी स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस है 129, इसको हम डिवाइड करते हैं 2.5 से तो हमारे पास आंसर आता है 51.6 जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ऑप्शन ए के। बाकी ऑप्शन कोई भी इसके नज़दीक नहीं है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए को हम कहेंगे कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन है।